Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. आज की इस हिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे दो सत्याग्रह बाकी थे, मील मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह। लास्ट सेशन तक के हमने नील की खेती के लिए जो इंडिगो प्लांटेशन के लिए जो विद्रोह हुआ था, जिसमें गांधी जी ने बखूबी तरीके से अपने अंदाज़ में उसको तहरीक को कामयाब किया था। सेम में उसी तरह से ये दो तहरीकें भी हुई थी जो कामयाब हुई थी और हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है। तो इसे हम समझते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि मील मज़दूर आंदोलन एक्चुअल में जो अहमदाबाद की मील फैक्ट्री थी, टेक्सटाइल मार्केट, उसके और उसमें काम करने वाले वर्कर मज़दूरों ने जो हड़ताल की थी उसके लिए है। समझते हैं हम कि मज़दूरों ने जो हड़ताल क्यों की थी, क्या इश्यूज़ थे, उसका हिस्ट्री बैकग्राउंड क्या था, उसे हम समझते हैं। हुआ यूँ था कि 1916 में, अगस्त 1916 में भारत में एक प्लेग नामी बीमारी फैल गई थी। जी हाँ, जिस तरह से 2020 में हम कोविड-19 कोरोना वायरस से गुज़र रहे हैं, सेम वे उसी तरह से अगस्त 1916 में भारत में एक प्लेग नामी बीमारी आ गई थी। प्लेग में होता यूँ था कि चूहे के बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती थी और इंसान 24 घंटे के अंदर लगभग वो मर जाता था, उसकी मौत हो जाती थी। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी थी। कई लोग इसकी वजह से मौत के मुंह में भी गए और इसी के सिलसिले में अहमदाबाद के कुछ वर्कर्स जो है वो मिल को छोड़कर जाने लगे। कई मज़दूर वहाँ से मिल से अपना काम छोड़कर जाने लगे और इसका सीधा इफ़ेक्ट पड़ा मिल के मालिक के ऊपर। अब उन्हें तो वर्कर्स को रोक कर रखना था, उन्हें कोई भी रास्ता तलाश करना था ताकि वर्कर वो यहाँ पर काम कर सके। इसीलिए उन्होंने मज़दूरों को एक तरीके का बोनस देना शुरू कर दिया और उस बोनस का नाम दिया उन्होंने प्लेग बोनस, क्योंकि प्लेग की बीमारी फैल रही थी। इसीलिए वर्कर्स को रोकने के लिए उन्होंने प्लेग बोनस लोगों को देना शुरू किया, जिससे वर्कर्स वहाँ पर रुके और काम करने लगे। अब इसी सिलसिले में 1917 में, जनवरी 1917 में जो प्लेग नाम की बीमारी थी वो ख़त्म हो गई और इसीलिए ब्रिटिश सरकार तो वैसे ही बहुत चालाक स्मार्ट है, तो उन्होंने जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो बोनस मज़दूरों को मिलता था, वो मज़दूरों को बोनस देना उन्होंने बंद कर दिया। तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो प्लेग नाम का बोनस मिलता था वो उन्होंने मज़दूरों को देना बंद कर दिया। लेकिन मज़दूरों की हालत तो ऐसे ही माशी तौर पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, उन्हें वो बोनस की ज़रूरत थी। इसीलिए मज़दूरों ने बोनस को शुरू रखने के लिए अहमदाबाद के मिल मालिक से कहा। उन्होंने कहा कि प्लेग बोनस नहीं तो कोई और बोनस हमें दो, लेकिन हमें बोनस की ज़रूरत है, अलाउंस चाहिए, इसीलिए ये चीज़ें आप शुरू रखिए, कंटिन्यू रखिए। ये सब समझकर ब्रिटिश सरकार ने अहमदाबाद के मिल मज़दूरों से कहा कि ठीक है, हम आपको 20% अलाउंस देंगे। लेकिन अहमदाबाद के मिल मज़दूरों ने कहा कि नहीं, हमें कम से कम 50% अलाउंस चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ सरकार मिल मज़दूरों की ये बात मानने को तैयार नहीं थे कि हम आपको 50% देंगे। वो तो अपनी बात पर अड़े थे कि हम आपको 20% जितना अलाउंस देंगे। परेशान मिल मज़दूर जो है अनुसैया साराभाई के पास गए, जो एक सोशल वर्कर थी। उन्होंने सारा मामला देखा और उन्होंने ये मामला गांधी जी को बताना मुनासिब समझा। तो इस तरह से इस मामले में भी गांधी जी ने अपने तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश की। अनुसैया साराभाई ने गांधी जी को सारी बातें बताई कि किस तरह से प्लेग के वक्त पे मिल मज़दूर को जो एक प्लेग बोनस दिया जाता था, लेकिन अब जब प्लेग ख़त्म हो चुका है तो उन्होंने बोनस देना बंद कर दिया है और मज़दूरों का कहना है कि उन्हें 50% जितना बोनस, इतना अलाउंस चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ सरकार सिर्फ उन्हें 25% अलाउंस देना चाहती है। गांधी जी भारत आए और गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि आप कम से कम 35% जितना अलाउंस दें, बट ये बात मानने को ब्रिटिश सरकार तैयार नहीं थे। इसीलिए गांधी जी ने मज़दूरों के साथ मिलकर हड़ताल शुरू कर दी और बोनस की बात मानने के लिए मिल मालिक को कहा। जब हड़ताल शुरू की तो इन दिनों में कितने मिल मज़दूर ऐसे थे जो ब्रिटिश सरकार के साथ बात मान ली और उनके साथ मिल गए। तो इस तरह से गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो कमज़ोर पड़ गया। लेकिन गांधी जी ने हार नहीं मानी। उस वक्त गांधी जी ने पहली मर्तबा व्रत का हथियार इस्तेमाल किया, मतलब उन्होंने उपवास रखा। उन्होंने कुछ भी खाने पीने के लिए मना कर दिया, तब जब तक कि जो मज़दूर ब्रिटिश सरकार की ओर चले गए हैं, अहमदाबाद के मिल मालिक से मिल गए हैं, उनकी बात को उन्होंने मान लिया है, वो वापस मेरे साथ ना आ जाए, तब तक उन्होंने उपवास रखने के लिए ठान लिया था।
और ये सारी चीज़ें देखकर जो मज़दूर वहाँ चले गए थे वो रिटर्न गांधी जी के पास आ गए। तो इस तरह से जो अहमदाबाद के मिल मालिक के साथ मिल गए थे वर्कर्स, जिन्होंने गांधी जी के सत्याग्रह से हटकर उधर साइड चले गए थे, गांधी जी ने व्रत तहरीक शुरू किया, मतलब उपवास रखा, इसलिए वो फिर से गांधी जी के साथ मिल गए और गांधी जी ने फिर से अपनी जो तहरीक थी उसको कंटिन्यू किया। और इस तरह से गांधी जी के उपवास के आंदोलन को देखकर इसकी वजह से मिल मालिक भी नर्म हो गए और उन्होंने मज़दूरों की मजदूरी को बढ़ाने के लिए मान लिया। इस तरह से जो ये सत्याग्रह था अहमदाबाद के मिल मज़दूरों के लिए वो भी कामयाब हुआ। सेम इसी तरह से दूसरा एक था खेड़ा मुकाम पर किसानों को कोई भी हालत में महसूल देना ही पड़ता था। उसके मुतालिक पढ़ते हम इसे, ईस्वी सन 1918 में गुजरात के खेड़ा मुकाम पर किसानों के मसले को हल करने के लिए गांधी जी ने एक अहम तरीन सत्याग्रह किया। शदीद बारिश की वजह से फसल नाकाम होने के बावजूद भी सरकार किसानों से पूरा महसूल वसूल करने के लिए सख्ती बरत रही थी। गांधी जी ने जब तक महसूल में कमी ना की जाए वहाँ तक के किसानों को महसूल अदा ना करने की ताकीद की और उन्होंने सत्याग्रह शुरू कर दिया। इस तरह से किसी भी मज़दूर को, किसी भी किसान को महसूल ना देने के लिए गांधी जी ने ताकीद की और सरकार ने जब तक सिर्फ मालदार किसानों से महसूल वसूल करने का इरादा जाहिर ना किया और गरीब किसानों के महसूल में कमी कर दी, तब तक ये तहरीक वापस ली गई। मतलब लास्ट में जो है वो जो ब्रिटिश सरकार है वो मान गए, उन्होंने सिर्फ मालदार किसानों के पास से ही महसूल वसूल किया और गरीब किसानों के महसूल में थोड़ी कमी कर दी और उनके साथ जो सख्ती बरती जाती थी उसे भी कम कर दिया। तो इस तरह से गांधी जी जब भारत में आए तो उन्होंने नील के मुतालिक सत्याग्रह, मिल मज़दूर, अहमदाबाद के मिल मज़दूरों के लिए सत्याग्रह और लास्ट में खेड़ा सत्याग्रह किया, जो बहुत ही ज़्यादा सही तरीके से कामयाब हुआ और एक लोगों को एक तरगीब मिली कि हम आज़ादी को जीत सकते हैं, आज़ादी हासिल कर सकते हैं। अब आगे क्या हुआ, किस तरह से हुआ, उसको हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। अभी के लिए आपको ये जो भी हमने 3 आंदोलन, जो 3 सत्याग्रह पढ़े, उसे नोट में लिखना है और सही तरीके से समझना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ओके, थैंक यू।